नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी मित्रा इंडिया ऑफिशियल चैनल में। और अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी से पीएफ कटता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचिए, आपने पीएफ निकालने के लिए क्लेम किया। आपकी उम्मीद थी कि कुछ दिनों में आपके खाते में पैसा आ जाएगा, लेकिन अचानक स्टेटस दिखता है क्लेम रिजेक्टेड। अब सवाल है, आखिर आपका अपना पीएफ का पैसा क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि क्लेम करने से पहले सिर्फ बैलेंस देखना काफी नहीं है। कुछ बेसिक डिटेल अगर ईपीएफओ रिकॉर्ड में मैच नहीं करती तो क्लेम अटक सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पीएफ क्लेम रिजेक्ट होने के सबसे महत्वपूर्ण कारण और उन्हें ठीक करने का तरीका, ताकि अगली बार आपका क्लेम आसानी से प्रोसेस हो सके। और अगर पहली बार आप क्लेम कर रहे हैं तो आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो। तो आइए समझते हैं। रीजन नंबर 1, आधार का मिसमैच होना। सबसे पहले चेक करें आपका नाम और आधार डिटेल ईपीएफओ रिकॉर्ड से मैच कर रहे हैं या नहीं। मान लीजिए आधार में एक नाम है, उस नाम के सेम नेम आपके ईपीएफओ रिकॉर्ड में मैच हो रहा है कि नहीं। अगर ये मिसमैच है तो आपको क्लेम प्रोसेस में समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए क्लेम करने से पहले यूएएन में केवाईसी और पर्सनल डिटेल जरूर चेक करें। सेकंड रीजन है बैंक अकाउंट प्रॉब्लम। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बैंक अकाउंट या आईएफएससी की समस्या। आपका बैंक अकाउंट ईपीएफओ रिकॉर्ड में करेक्ट सीडेड है या नहीं, वो आप चेक करिए क्लेम करने से, अप्लाई करने से पहले। अकाउंट नंबर गलत तो नहीं, आईएफएससी का मिसमैच तो नहीं है, अकाउंट में जो डिटेल अपडेटेड है वो करेक्ट अपडेट है या नहीं। अगर वो करेक्ट अपडेट नहीं है और मिसमैच है तो आपको पहले ये सही करना होगा, नहीं तो आपके क्लेम में परेशानी हो जाएगी। सो आप क्लेम अपडेट करने से पहले एक बार वेरीफाई जरूर करें बैंक अकाउंट्स की डिटेल। नेक्स्ट तीसरा रीजन जो मेजरली है वो केवाईसी का कंप्लीट नहीं होना। केवाईसी इज नो योर कस्टमर, ये आपका अप्रूव्ड है, इनकम्प्लीट तो नहीं है, वो आपको पहले चेक करिए केवाईसी स्टेटस आपका अपडेटेड है या नहीं। इसमें आपका आधार, बैंक और एप्लीकेबल केसेस में पैन कार्ड की डिटेल प्रॉपर्ली लिंक और वेरीफाइड होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने केवाईसी अपडेट तो कर दी लेकिन अप्रूव या स्टेटस ठीक नहीं है तो क्लेम करने से पहले इसे जरूर चेक करें। ओके, सो नेक्स्ट रीजन है रीजन नंबर 4, डेट ऑफ एग्जिट की समस्या। बहुत सारे केसेस इस वजह से रिजेक्ट होते हैं। अगर आपने कंपनी छोड़ दी है, सपोज प्रीवियस कंपनी आपने काम कर रहे थे और आपने वो छोड़ दी है, लेकिन ईपीएफओ रिकॉर्ड में डेट ऑफ एग्जिट सही तरीके से अवेलेबल नहीं है, तो फाइनल सेटलमेंट क्लेम में दिक्कत हो सकती है। इसलिए क्लेम करने से पहले यूएन में अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट जरूर चेक करें। इसको कैसे चेक करते हैं, इसको कैसे अपडेट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें आपको इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। बट अभी आप ये जरूर इंश्योर करें कि आपका डेट ऑफ एग्जिट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो आपकी जहां आपने काम किया है प्रीवियस कंपनी में, उसमें करेक्ट अपडेटेड है या नहीं। रीजन नंबर 5, गलत क्लेम टाइप सेलेक्ट करना। पीएफ में अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग क्लेम फॉर्म होते हैं, जैसे फॉर्म 19, फॉर्म 10C और फॉर्म 31। फाइनेंशियल सेटलमेंट, पेंशन विड्रॉल बेनिफिट और पार्सल विड्रॉल तीनों एक जैसे नहीं होते। इसलिए सबमिट करने से पहले ये जरूर समझें कि आपको कौन सा क्लेम करना है, ये जरूर एक बार चेक करें अपडेट करने से पहले। रीजन नंबर 6, सर्विस एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पूरा नहीं होना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये आपके क्लेम को रोक सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। हर क्लेम की एलिजिबिलिटी एक जैसी नहीं होती। उदाहरण के लिए ईपीएफओ की ऑनलाइन क्लेम गाइडलाइंस में फॉर्म 16C पेंशन विड्रॉल बेनिफिट के लिए स्पेसिफिक सर्विस कंडीशन बताई गई है। इसलिए पीएफ बैलेंस देखकर क्लेम मत करें, पहले ये चेक करें कि आपका क्लेम उस कैटेगरी में एलिजिबल है या नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन नंबर 7, मेंबर डिटेल्स मिसमैच। ईपीएफओ रिकॉर्ड और एम्प्लॉयर रिकॉर्ड में डिटेल का मिसमैच होना
बहुत बड़ा रीजन है, जिसमें आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, एम्प्लॉयमेंट डिटेल डिस्क्रिपेंसी हो सकती है। ईपीएफओ के डॉक्यूमेंटेशन में भी मेंबर डिटेल का एस्टेब्लिशमेंट रिकॉर्ड से मिसमैच क्लेम प्रोसेस में रिजेक्शन का कारण बताया गया है। इसलिए अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ है तो रिजेक्शन रीजन को ध्यान से पढ़ें। सिर्फ दोबारा क्लेम सबमिट करना सॉल्यूशन नहीं है। रीजन नंबर 8, मल्टीपल यूएन या ओल्ड पीएफ अकाउंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन है, ध्यान रखने लायक, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है इसको। बहुत सारे क्लेम इस वजह से रिजेक्ट होते हैं जिसमें मल्टीपल यूएन अकाउंट है या पीएफ अकाउंट्स हैं। खासकर जब आपने जॉब चेंज की हो और पुराने और नए एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड प्रॉपरली लिंक नहीं है या ट्रांसफर नहीं हुए हैं, तो पहले अपने यूएएन और मेंबर आईडी की स्थिति चेक करना जरूरी है। ऐसे केसेस में बिना समझे बार बार क्लेम करने से बजाय रिकॉर्ड की समस्या पहले रिजॉल्व करें। नेक्स्ट रीजन, स्टेटस रीजन को इग्नोर करना शायद सबसे इंपॉर्टेंट गलती है। अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है, रिजेक्ट होने के बाद लोग रिजेक्शन रीजन नहीं पढ़ते हैं ढंग से। अगर ईपीएफओ सिस्टम या प्रोसेसिंग अथॉरिटी ने स्पेसिफिक रीजन दिया है तो पहले उसी रीजन को समझिए, क्योंकि अगर आपने प्रॉब्लम ठीक किए बिना वही क्लेम फिर से सबमिट कर दिया तो वो इशू दोबारा हो सकता है। सो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अब जो रीजन्स दिए हैं तो रीजन्स पहले चेक करें कि किस वजह से रिजेक्ट हुआ था एंड उसके अकॉर्डिंग उसको सही करें, देन आप रीअप्लाई करें। ये जो आज हमने ये इसके ऊपर चर्चा की, अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ है तो आपको क्या करना है। अगर आपका क्लेम पहले कभी रिजेक्ट हुआ है तो कमेंट में सिर्फ रिजेक्टेड लिखिए, और अगर पॉसिबल हो तो बताइए कि रिजेक्शन में क्या रीजन दिया गया था। मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस का आंसर करने की, और इंश्योर करूंगा कि जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप रीजन डालिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। सो धन्यवाद। अगर आपको ये डिटेल अच्छी लगी हो, वैल्यू क्रिएट करती हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।